अंजुमन इस्लामिया रांची ग्रामीण का गठन सोमवार को अनगढ़ा प्रखंड के हेसल गांव में किया गया। इस अवसर पर कार्यालय का भी उद्घाटन किया गया। अंजुमन इस्लामिया रांची ग्रामीण के अध्यक्ष मुस्तफ़ा अंसारी ने कहा कि अंजुमन इस्लामिया ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के लिए बेहतर कार्य करेगी। मुस्लिम समुदाय के साथ साथ अन्य समुदाय के गरीब जरूरतमंदों के लिए यह संगठन सदा मौजूद रहेगी। देखिए पूरी वीडियो विस्तार से। देखिए ये जो कमेटी है बना रहे हैं हम लोग, इसका 2-3 बैठक पूर्व में हम लोग कर चुके, विचार विमर्श किए इसमें, और इसमें ये महसूस किया गया समाज के अंदर में, ग्रामीण क्षेत्र में, कि हम लोग काफ़ी पिछड़े हैं। और जो भी एक संस्था है रांची में, वो संस्था सिर्फ रांची टाउन में ही सिमट के रह जा रहा है। जो भी सरकारी फंड आती है एक समाज के लिए, वहीं पर सिमट जा रहा है। अब है कि इतना पिछड़ा हुआ है ये ग्रामीण क्षेत्र के सभी समाज के, सभी वर्ग के लोग पिछड़े हुए हैं, लेकिन ख़ास करके मुस्लिम समाज इतना पिछड़ा हुआ है कि आज इनका देखिए शिक्षा में इनका कोई परसेंटेज नहीं है कि ये माने किस टाइप से अपना बाल बच्चा, कोई स्कूल कॉलेज का कोई व्यवस्था नहीं है ग्रामीण क्षेत्र में। तो हम लोग इस संगठन के माध्यम से हम लोग काफ़ी प्रयासरत है और प्रयास करेंगे और भी विचार इसका आगे करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र के माने समाज के लोगों को हम लोग आगे कैसे लेके चले, यही प्रयास है। अभी परिचय मेरा इस कमेटी के सचिव हुए और मेरा नाम अशफाक खान। क्या ज़रूरत पड़ी है कि आज ग्रामीण जो है अंजुमन की जो है बैठक हुआ, गठन करना पड़ा है? जो मेरा भाई कमरुल भाई जो बताएं, सच में बहुत सही बात बोले। यही जब देख के हम लोग आज ग्रामीण अंजुमन कमेटी ग्रामीण गठन किए हैं। और इस कमेटी जो है 1932 खतियान को हम लोग जोर समर्थन करेंगे। अब लड़ाई जारी रहेगा। परिचय बता दीजिए। नाम जुल्फान अंसारी। क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित किया गया है? देखिए ऐसा है, रांची जिला ग्रामीण कमेटी हम लोग एक बना रहे हैं, जिसमें आज 13 सदस्यीय एक्जीक्यूटिव मेंबर का बैठक रखा गया। बैठक रखने का एक उद्देश्य यही है कि सबसे पहले हम लोग हर एक क्षेत्र में पूरा भ्रमण किए, हर एक प्रखंड में गए। प्रखंड में जाने के बाद सब जगह से विचार यही आया कि एक एक्जीक्यूटिव 13 सदस्यीय कमेटी बनाया जाए। उसके बाद कमेटी बना के हम लोग सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराने का काम करेंगे। उसके बाद ही हर एक क्षेत्र में दौरा करके फिर हम लोग नया सिरे से जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद में पूरे ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग काम करने का काम करेंगे। चूँकि देखिए ऐसा है कि रांची जिला कमेटी बना, लेकिन खास करके हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोग को काफ़ी इग्नोर किया गया। अन्यथा ये कमेटी बनाने का ज़रूरी नहीं था, वो लोग सिर्फ शहर में ही स्थिर हो गया। हम लोग देहात से जब भी फॉर्म भर के भेजते थे वोट डालने के लिए, हम लोग का फॉर्म को ले लिया जाता था, लेकिन उसको बाद में कचरा का पेटी में डाल दिया जाता था। हम लोग को देहात के लोग को बहुत इग्नोर किया गया है। इसलिए हम लोग अच्छा तरीके से हम लोग पूरा क्षेत्र में घूम के कमेटी बनाने का काम करेंगे और विकास जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा उसको हम लोग काम करने का काम करेंगे। मेरा नाम कमरुल हक, रातू प्रखंड अंजुमन सदर। अंजुमन जो ज़रूरत पड़ी है ग्रामीणों के लिए, वो अभी पूर्व प्रवक्ता लोग बताएं आपसे कि रांची जिला अंजुमन जो है वो सिर्फ शहर में रही और उसमें बहुत सारे हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब बहुत सा ऐसा चीज़ को रखे जिससे सभी तबके के लोगों को विकास हो, लेकिन उसमें हो नहीं पाया। अब हम लोग का प्रयास है कि हम लोग जो मेंबर बने हैं 13 आदमी, वो लोग का भी अब मिलजुल के ये प्रयास रहेगा कि अपने पॉकेट से दे के इस संस्था को मजबूत करेंगे और गरीबों का भलाई करेंगे। और इस गरीब हम लोग खास करके जो है मुसलमान में पढ़ाई लिखाई में बहुत पीछे है, इसीलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अपना तन मन धन सब लगाकर इस अंजुमन को खड़ा करेंगे और खड़ा करके तमाम गरीब चाहे कोई भी बिरादरी का हो उसको हम लोग फ़ायदा पहुंचाएंगे। रांची वाले लोग जैसे अंजुमन हॉस्पिटल है, आपको मौलाना आज़ाद कॉलेज है,
बहुत सा दुकान है, वो लोग अपने जो मेंबर लोग हैं, मैंने जो जानकारी है मुझे विश्वस्त सूत्रों द्वारा, कि अगर उसमें सही तरीक़ा से काम करते तो हमको लगता है कि इंडिया लेवल पर जो है मुसलमानों का एक बहुत बड़ा इदारा चलता, लेकिन उससे हम लोग वंचित हो गए। और हम लोग चाह रहे हैं कि इसको करके और कहीं ITI हो, कहीं इंजीनियरिंग हो, वगैरह वगैरह बहुत सा शिक्षा का संस्थान है, उस पर हम लोग प्रयास करके और इस पर ज़बरदस्त काम करेंगे। देखिए, काम करने वाला आदमी को जो है काम चाहिए, और पैर खींचने वाला आदमी बराबर पैर खींचते हैं, लेकिन हम लोग एकदम आंख मूंद के कर रहे हैं कि निस्वार्थ अपना पॉकेट से लगा के कौम को, हर कौम को और शांति व्यवस्था बनाने के लिए हम लोग पूरा एड़ी चोटी लगाए हुए हैं। इसीलिए अंजुमन का ज़रूरत पड़ा कि ग्रामीण क्षेत्र पिछड़ा है, इसको हम लोग आगे लेके चलेंगे। इम्तियाज औदार, पूर्व पंचायत समिति सदस्य और मरकजी कमेटी इरबा के सदर। मेरा नाम मोहम्मद मुजीबुल्लाह है और एक्चुअल हम चान्हो से आए हैं, और रांची ज़िला का लास्ट बॉर्डर है चान्हो, उसके बाद लोहारदगा लातेहार का सीमा में हम बसते हैं। बधाई का पात्र हैं अंजुमन इस्लामिया ग्रामीण के जो साथी हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि बड़ी मेहनत और लगन के साथ फ़िलहाल ये लोग 18 ब्लॉक में, रांची ज़िला का जो 18 ब्लॉक है उसमें घूम घूम करके समाज के लोगों को इन्होंने ये साथीगण जोड़े हैं। इसलिए मैं इनका आभारी हूँ और बधाई का पात्र ये लोग हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद मुजीबुल्लाह चानो। सर, आज किस चीज़ की बैठक हुई है और किन किन मुद्दों पर बात हुई है? आपके चैनल के माध्यम से मैं अंजुमन इस्लामिया रांची ग्रामीण की ओर से मैं तमाम झारखंड वासियों को, तमाम जो है देशवासियों को मैं जोहार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, आदाब करता हूँ। हमारा इस कमेटी अंजुमन इस्लामिया के बारे में हमारे जो साथी लोग हैं ये बहुत ही मजबूत साथी लोग हैं, और इन लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी को समाज में समर्पण कर दिया है। वैसे वैसे लोगों की एक कमेटी बनी, और इस कमेटी के लोग इतना अपने आप को सक्षम है, जैसा कि इन्होंने बताया, और जो भी लोग बताया हमारे बगल में देखिए इम्तियाज़ भाई भी बताए, कमरुल साहब भी बताया, फुरकान साहब, जुल्फान साहब भी बताया, अशफाक भाई बताया, और मुरसलीम भाई भी बताया। सारे लोग मजबूत आदमी। इन लोगों का एक सोच है कि अंजुमन इस्लामिया ग्रामीण, इस कमेटी को हम लोग इस मुकाम तक पहुंचाएंगे कि जितने भी झारखंड में रहने वाले लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, एक समाज के लिए काम करेंगे। इसीलिए जो है कि आज ये बैठक बुलाई गई है। ये जब ये रजिस्ट्रेशन इसका हो जाएगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा, तो हम लोग जो है इसको बृहद रूप से हम लोग करेंगे, और पूरे झारखंड में जितने भी अंजुमन कमेटी, आप हमारा बाइलॉज का जब आप पढ़ेंगे तब आपको आ जाएगा समझ में सारी बात की। बाइलॉज में हम लोगों ने जितने जो अंजुमन इस्लामिया रांची या अंजुमन ग्रामीण जो चलता है, उसमें कोई भी संस्था रजिस्टर्ड नहीं है। शायद अगर कहीं एक आध होगा तो होगा, नहीं तो रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन वो जो ग्रामीण क्षेत्र में जो अंजुमन कमेटी है, वो अंजुमन कमेटी हमारा इस अंजुमन इस्लामिया जो ग्रामीण है उसका जो है मेंबर्स होंगे। वो बाइलॉज में भी हम लोगों ने प्रावधान में दिया। हमारा ये उद्देश्य है कि जैसा कि शिक्षा के बारे में बताया, हमारा सबसे ज़्यादा फोकस होगा इस अंजुमन कमेटी का शिक्षा पर, कि हमारे जो बच्चे हैं, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो पढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन गरीबी के कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर इनको मदद मिल जाए तो यहाँ के जो लड़के लोग हैं वो या लड़कियाँ हैं वो भी IAS IPS कंप्लीट कर सकते हैं, इतना मेरिट है उनके अंदर में, लेकिन गरीबी के कारण वो नहीं पहुँच पा रहे हैं। लेकिन हमारा ये सोच है, देखिए कमरुल भाई भी आपको पूरा डिटेल से आपको बता ही दिए कि हमारा ये सोच है कि अगर उस तरह का जो टैलेंट होगा पढ़ने में, लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और उन लोगों को अगर किसी तरह का दिक्कत होती है तो हम लोग उसको जो है मदद करके आगे बढ़ाएंगे। अभी इम्तियाज भाई से हमने बात किया, हमने कहा है कि आपका गांव में सबसे पहले तैयारी कीजिए। अभी ठंडा का मौसम है, अंजुमन इस्लामिया ग्रामीण वहाँ के जो हिंदू मुसलमान जितने भी लोग हैं, गरीब आदमी जो ठंड से कपकपाती ठंड में उनके पास ऐसा नहीं कि वो कंबल का इंतजाम कर सकते हैं, वैसे लोगों के बीच में हम कंबल का भी वितरण करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा हमारा फोकस एजुकेशन पर होगा। अगर एजुकेशन में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से ये कमेटी का जो है हम लोग चाहेंगे कि ये आखिरी मुकाम तक पहुँचे, और लोगों को अगर जिस दिन हम लोग कुछ सहयोग पहुंचा देंगे, सहायता पहुंचा देंगे, तब हमको ये महसूस होगा कि हम लोगों ने जिस उद्देश्य से अंजुमन इस्लामिया रांची ग्रामीण का तश्कील किया है उसका सपना साकार होगा।
अच्छा, क्या मान के चले कि जो अंजुमन इस्लामिया रांची है उसका यह विरोधाभास दिखाई पड़ रहा है? नहीं नहीं नहीं, वैसा कोई विरोधाभास नहीं है। सवाल ये उठता है कि समाज में काम करने का अधिकार सबको है। वो अंजुमन इस्लामिया रांची वो अपना काम कर रहे हैं, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। लेकिन अंजुमन इस्लामिया जहाँ छोड़ दिए हैं, लोगों तक जो है न्याय नहीं पहुँच सका, लोगों तक मदद नहीं पहुँच सका है, उनको हम लोग मदद पहुँचाने का काम करेंगे। हिंदुस्तान की आत्मा गाँव में बसती है। 85% लोग गाँव में रहते हैं और सिर्फ जो है 10 से 15% लोग जो है कि शहर में रहते हैं। तो गांव के लोगों को ही ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे। उन तक जो है हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो मकसद है, उन ग्रामीणों तक हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। यहाँ विरोधाभास का कोई बात नहीं, वो भी काम अच्छा से कर रहे हैं, अपना करें, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी अपना काम करेंगे, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को किसी से कोई या उसका हम लोग कंपटीटर जो है बना रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं है।